हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन फॉर टेट एग्जाम्स पर। आज हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 131 क्वेश्चन नंबर है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अच्छे संसाधन नहीं है? आपको बताना है निम्न में कौन सा ऊर्जा का अच्छे संसाधन नहीं है। ए सूर्य, बी पेट्रोलियम, सी जल या डी वायु। आपको बताना है कौन सा अच्छे संसाधन नहीं है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है अच्छे संसाधन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 132 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? आपको बताना आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। ए 25,000, बी 50,000, सी 1,00,000 या डी 1,25,000। आपको बताना आपका हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है एक दिन में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1,00,000 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं 133 क्वेश्चन नंबर की तरफ। 133 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। हरी खाद्य से तात्पर्य है ए फसलों में कीटनाशक डालना, बी लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, सी मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ मिलाना या डी फसलों में ताज़ा बने पेस्टिसाइड डालना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना। 134 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। क्लोन है, आपको बताना है क्लोन है एकल जनक से प्राप्त पौधे, बी कायिक रूप से उत्पादित पौधे, सी अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान या डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है क्लोन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। एकल जनक से प्राप्त पौधे, कायिक रूप से प्राप्त पौधे, अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान, ये तीनों जो है क्लोन है। 135 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, तो जल्दी 135 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। आपको बताना है बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। ए कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, बी रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, सी रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी या डी रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 136 क्वेश्चन के नंबर की तरफ। 136 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। 136 क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर। विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूहों में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में कसकर आलिंगन कर सकते हैं, दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से हाथ पकड़े हुए हैं और तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर खड़े हुए हैं। शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है? आपको बताना है शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है। इसलिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ए एकता में शक्ति का पाठ, बी सामाजिक सद्भाव, सी सामुद्रिक जीवों की विविधता या डी ठोस द्रव गैस की प्रकृति। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ठोस द्रव गैस की प्रकृति। अगर दो जो हैं जो एकदम साथ में हैं वो बता रहे हैं वो ठोस हैं, और जो हाथ मिला के बैठे हैं वो द्रव की बता रहे हैं, और जो दूर दूर हैं वो गैस की प्रकृति को बता रहे हैं। तो जो शिक्षक है वह पढ़ाना चाहता है ठोस द्रव और गैस की प्रकृति के बारे में। 137 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। यदि एक अध्यापक आलू चावल ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता आलू चावल ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? ए विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन या डी खनिज लवण। आपको बताना है इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 138 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है। आपको बताना है कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है। ए नीलगिरी के पौधे से, बी एकोनाइट के पौधे से, सी सिनकोना के पौधे से या डी जलीय पौधे से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सिनकोना के पौधे से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 139 क्वेश्चन नंबर है। अवलोकन, प्रयोग व विज्ञान की 3 विधियाँ। आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। एक अवलोकन, प्रयोग व कौन सी चीज़ और है जो विज्ञान की 3 विधियाँ। ए निगमन, बी परिकल्पना, सी मापन या डी अनुमान। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निगमन। अवलोकन, प्रयोग व निगमन विज्ञान की 3 विधियाँ हैं। 140 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए सूची इस साइड 1 दिया है, सूची बी उस साइड दिया है। आपको बताना है सही मिलान करना है। कलमकारी, पिथौरा, वारली, मधुबनी इधर आंध्र प्रदेश, मतलब किस जगह की है ये चीज़ें, तो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शंस भी आपकी स्क्रीन पर हैं। 140 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कलमकारी जो है कहाँ की है? महाराष्ट्र की। और
पिथौरा जो है मध्य प्रदेश, वारली आंध्र प्रदेश और मधुबन बिहार। जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों A3, B2 और C1 और D4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 140 क्वेश्चन नंबर के बाद 141 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली। आपको बताना है क्या है जो एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है और अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। ए मंगल, बी शनि, सी सूर्य या डी चंद्रमा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शनि। शनि जो है एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है और अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। 142 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा, तो जल्दी से 142 के लिए आंसर करेंगे। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। ए प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्पीकरण, सी संघनन या डी परागण। आपको बताना है प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी परागण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। आपको बताना फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। ए 100, बी 80, सी 212 या डी 32। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है पानी का क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर, और गलनांक जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 144 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, इस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं। आपको बताना है लोहे की एक छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं, अगर हम दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं। ए उष्मा का अच्छा सुचालक, बी उष्मा का अच्छा कुचालक, सी उष्मा का अर्धचालक या डी हीटर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उष्मा का अच्छा सुचालक है, इसलिए एक छड़ को अगर हम गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। 145 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ए विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ए। आपको बताना है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विटामिन के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक कौन सा पदार्थ लेना चाहिए। ए नारियल का पानी, बी नारियल का पानी, ए नारियल का तेल, बी नारियल का पानी, सी पारा या डी सोडियम क्लोराइड। आपको बताना है विलेय के रूप में क्या लेना चाहिए, जो घुलता है। विलयन में विलेय होता है और विलायक होता है। विलायक जो होता है जो घुलता है, जैसे पानी और चीनी का विलयन होता है तो इसमें पानी जो होता है वो विलायक होगा और चीनी जो होगा वो विलेय होगा। तो आपको बताना है कौन सा चीज़ विलेय हो सकता है। नारियल का तेल जो होगा, तेल में कुछ घोलेंगे तो हम विलायक हो गया, नारियल का पानी भी विलायक हो गया, पारा तो होता ही विलायक। इसके बाद सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, नमक अगर पानी में हम घोलते हैं तो नमक जो है विलेय होगा, पानी विलायक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 147 क्वेश्चन नंबर होगा। मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं। आपको बताना है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 4 कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में। ऐसे होता है मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 148 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दूध का पाश्चीकरण कैसे किया जाता है। ए 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट तक गर्म करके, बी 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक, 90 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके, या सी 31 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट, 60 डिग्री सेल्सियस पर 5 सेकंड तक गर्म करके, या डी 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड और 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके। आपको बताना दूध का पाश्चीकरण कैसे किया जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तथा 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करने पर हम दूध का पाश्चीकरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा 149 क्वेश्चन नंबर। वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं आमतौर पर देखी जा सकती हैं। ए एक्स किरण द्वारा, बी गामा किरण द्वारा, सी बीटा किरण द्वारा या डी अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा। आपको बताना है वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं आमतौर पर देखी जा सकती हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 150 क्वेश्चन नंबर होगा, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा।
वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है ए वनों का वर्गीकरण करना, बी वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, सी राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभ्यारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, या डी पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों की मान्यता देना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना, वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल पर एजुकेशन फॉर टेक एग्जाम्स पर ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए। थैंक यू।